हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे, क्योंकि कश्ती जब पानी में रहती है तो खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो डूब जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली, मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं और इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हमेशा मैंने दूसरों से भलाई की, भरोसा किया, एतबार किया, नेकियां की, लेकिन बदले में मुझे हमेशा दुख और तकलीफ मिली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद रखो, जिसके साथ नेकी करो उसके सर से बचो, और इंसान से की जाने वाली नेकी का बदला इंसान से नहीं बल्कि इंसान के खालिक अल्लाह पाक से तलब करो। उस औरत ने कहा, या अली, मेरा एक सवाल है। हजरत अली शेर खुदा ने कहा, आज तक मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। तो औरत ने हाथ जोड़कर कहा, या अली, क्या कोई ऐसा अमल है जिसे वक्त से पहले हमें ये मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ है, अल्लाह पाक के इल्म में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना सच्चा प्यार करता है तो तुम 3 मर्तबा या वदूदु या हकीमु या करीम या रहीम का जिक्र करो, और जिससे तुम प्यार करो उसके चेहरे पर देखो। अगर सामने वाले का चेहरा मनहूस नजर आए तो समझ जाना आने वाले वक्त में वो तुम्हें बहुत तकलीफ और धोखा देगा। लेकिन अगर सामने वाले बंदे का चेहरा मुतमईन और आम इंसान जैसा है तो समझ जाना ये इंसान तुमसे प्यार तो नहीं करता लेकिन धोखा भी नहीं देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी है। एक शख्स ने हजरत अली से पूछा, या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा लगने लगता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसान की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा किए थे। वहां पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आते हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से मोहब्बत पैदा होती है। कितना अजीम है वो इंसान जो अपना गम सीने में छुपाए रखता है और जिंदगी भर उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर खेलता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के बीच खुशियों का सैलाब होता है। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई न कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करे। हमेशा मुनफरिद किरदार रखो, जैसे नमक की मौजूदगी महसूस नहीं होती मगर उसके बगैर मौजूदगी तमाम चीजों को बेजायका बना देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं, ना अच्छे अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज, जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी अख्तियार करें। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मौत दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह
दिखाता है। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज।